जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो कोरोना से जुड़ा है, लेकिन हम बात करेंगे कोरोना से जुड़े हुए रोजगार की, और रोजगार से बात करेंगे फैशन की। तो फैशन की दुनिया में एक ऐसे फैशन डिजाइनर ने तहलका मचा रखा है। उनके बनाए हुए जो मास्क हैं वो हम आपको दिखाते हैं और बाद में हम आपको बताते हैं कि उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है। फिलहाल आप मास्क देख सकते हैं और ये इन्होंने बिल्कुल तहलका मचा रखा है। कई फिल्म के अभिनेत्रियां भी इन्हें पहन चुकी हैं और कई छोटे पर्दे पर ये वहाँ पर ये मास्क इनके बनाए हुए वहाँ पे लोग पहन के बैठते हैं। न्यूज़ एंकर भी हैं, नेशनल चैनल के न्यूज़ एंकर भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनका नाम करण है और कोरोना के संकट काल में इन्होंने तमाम लोगों को रोज़गार बांटा है। रोज़गार बांटा, घर बैठे लोगों को इन्होंने कोरोना की मीनाकारी करवाई है और वहाँ पर रोज़गार कहीं ना कहीं गाँव तक पहुँचाया है। और ये जो मीनाकारी और ये जो जितने भी यहाँ पे काम हुए हैं आप देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे ये सारे जो काम हैं ये उन्होंने ग्रामीण इलाकों से भी करवाए हैं। तो ये रोज़गार बांट रहे हैं। तो करण ने किस तरह से कोरोना के संकट काल में और इस मास्क के जरिए रोज़गार बांटा, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी, और हम चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं कि आखिर करण जी के दिमाग में ये कैसे सब कुछ आया और ये फैशन बन गया है। तो फैशन ने कहीं करना आपको एक नाम भी दिया है और लोगों को रोज़गार भी दिया है। तो ये आइडिया आया कैसे? सर, क्योंकि कोरोना बहुत फैल चुका था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको हम कैसे करें, क्योंकि कपड़े तो सब लोगों के पास है। किसी को कपड़े की इतनी नीड नहीं थी, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई शादी नहीं थी। तो हमने सोचा क्या बनाए, फिर हमने मास्क से ही अपनी शुरुआत की। हमने पहले प्रिंट्स में बनाए, फिर डिज़ाइनर बनाए, फिर नेम्स के बनाए। हमको ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आए। धीरे धीरे हमने फ़ॉरेन, कनाडा, यूके, यूएसए में भी भेजे। अब जिससे हमारे मास्टर कारीगर भी को भी सारा रोज़गार मिला और हमको भी अच्छी इनकम हुई। अच्छा, ये बताइएगा, इनकम तो अच्छी हुई आपकी, और पर ये जो नामों से है, तो क्या लोग बहन और भाइयों को गिफ्ट भी करते हैं? और जहाँ तक मैंने सुना है कि दूल्हा और दुल्हन की सहेलियाँ या दूल्हे के भाई ऐसे मास्क भी बनने लगे हैं। तो ऐसे भी ऑर्डर आपके पास मिल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हमने लड़के वाले लड़की वाले दोनों बनाए। ये हमने दिल्ली भेजे, बॉम्बे भेजे। जिनकी शादी थी, दुल्हन की बहन, दुल्हन के भाई, दुल्हन की भाभी, सारा ऐसे हमने काम किया है। और ये नेम्स वाले भी भेजे, लड़की वाला, लड़की वाले, ये अभी बहुत डिमांड में है। अच्छा करण जी, ये बताइए कि वैसे तो करण जी हर कोई जाता है आपके तरह की डिग्री वहाँ पे उनके पास भी होगी जिन्होंने आपके साथ डिप्लोमा किया होगा, पर लेकिन ये दिमाग की खेल है कि क्योंकि हर कोई ड्रेस डिजाइनर का डिग्री लेकर फिर उसका भी रोज़गार नहीं चल पाता, और आप इतने कम समय में आपने बिल्कुल तहलका मचा दिया फैशन के डिज़ाइन में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो लक के ऊपर ही है कि किसका सिक्का चलता है, किसका नहीं चलता। बाकी जो हमने फटाफट पिकअप कर लिया तो वही हमारा लिए बहुत अच्छा रहा। हम दर्शकों को बता दें, लाइव भारत के दर्शकों को, कि एक ऐसे शहर के, एक सिटी कि ये 2 घंटे में और 4 घंटे में ये ड्रेस डिज़ाइन कर भी देते हैं और बना भी देते हैं। तो सर बताइएगा, 2 घंटे में आप सूट बूट क्या बना देते हैं और 4 घंटे में क्या बना देते हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। ये आपका डायलॉग पूरे पंजाब में समझो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी, ये सब पूरा अमृतसर हमको जानता है। जलंधर, लुधियाना, बटाला, तरन तारण सब आते हैं। वहाँ से कॉल कर देते हैं, भैया हम आ रहे हैं, आप रेडी करके रखो। हम स्कर्ट, टॉप, ड्रेस, गाउन, वन पीस सब 2-3 घंटे में रेडी कर देते हैं। 3-4 घंटे, 5 घंटे में सूट वगैरह हो जाता है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें 1 डे में डिलीवरी कर देते हैं। सुबह आओ, शाम को ले जाओ। अच्छा करण जी, हम बातों बातों में सिलसिला आगे बढ़ गया। हमने आपके बारे में नहीं जाना, आपके पूरे परिवार के बारे में नहीं जाना। ये पिताजी का नाम और पिताजी क्या काम से जुड़े हैं, और माताजी का परिवार का जो जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को बताइए। और ये बताइए कि आपने ही इसे क्यों चुना, ये लाइन ही क्यों चुनी? ये शौक़ था शुरू से ही कि अच्छे कपड़े सबको डलवाने हैं, सब डिज़ाइनिंग करनी है। धीरे धीरे बस इंटरेस्ट हुआ, फिर कोर्स किया, डिप्लोमा किया, फिर दिल्ली चले गए, वहाँ से सीखा थोड़ा बहुत, फिर वापस आके बुटीक किया। पहले रेडीमेड था, फिर धीरे धीरे स्टिचिंग लाइन में आ गए।
बस धीरे धीरे ऐसे ही काम चलता रहा, कस्टमर जुड़ते रहे, अब बहुत अच्छा चल रहा है। सर एक बात बताइए, अक्सर जो टेलर होते हैं वो ड्रेस डिजाइनर लिख देते हैं, इसका एक बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। तो डिग्री होना है सबसे बड़ी बात है या कम से कम हुनर हाथों में होना, क्या वजह है? दोनों में से कौन सी सही बात है? दोनों ही ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, तो डिग्री की तो कोई इतनी है नहीं। डिग्री चाहिए बड़े शहरों में जैसे बॉम्बे, दिल्ली, जिन्होंने जॉब करना है उनके लिए डिप्लोमा मस्ट है। बाकी एक्सपीरियंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने डिग्री ले ली, काम आता ही नहीं है, क्या करेगा? अरे सर ये बताइए, ये जो कपड़ों का आप चुनाव करते हैं, तो जब मंडी में जाते हैं तो जैसे आप दिल्ली जाते हो, बॉम्बे जाते हो, कहाँ कौन सी मंडी में आप जाते हैं? और ये सब जो कपड़ों में ये जो रंगों का चुनाव आप करते हैं, इतने खूबसूरत मखमली, तो वहाँ पे तो और ढेर लगा रहता है। तो ऐसे में ये बताइए कि चुनाव कैसे कर लेते हैं इतने सुंदर बेहतरीन रंग कि जैसा कि, और उसके बाद में आंखें परख लेती हैं आपकी, और कैसे चुनाव कर पाते हैं आप? ये तो कस्टमर को ध्यान रख के, क्या वो लाइक करते हैं, कैसे कलर्स अच्छे लगते हैं, क्या फैब्रिक उनको पसंद है, क्या टेस्ट है हमारे इधर का, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारा चूज़ करते हैं कि जो कस्टमर को लाइक है हम वही कलर्स फैब्रिक्स लेके आते हैं। अच्छा करण जी, हर किसी में हसरत होती है कि वो किसी ना किसी स्टार के लिए उसकी ड्रेस डिज़ाइन करें, कोई दिल में हसरत है? हाँ, ऑलमोस्ट सबको ही होती है कि कोई एक्टर एक्ट्रेस कोई बड़ा स्टार आए उसके लिए बनाए। तो अभी तो किसी के लिए बनाया नहीं है, होपफुली जल्दी हो जाएगा। नहीं, वैसे मैं हसरत की बात की है, हो जाएगा अच्छी बात है। हसरत किसके साथ है? हसरत सर दीपिका पादुकोण हो जाए, जी, उनके लिए कोई गाउन बनाए, ड्रेस बनाए। अभी दीपिका पादुकोण का नाम बहुत उछला था। हाँ जी, किस मामले में? ड्रग्स के केस में। आपको कैसे मालूम? सब न्यूज़ वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह में है। तो ये बताइए कि अभी भी उन्हीं का इंतजार है और कोई नहीं? नहीं, सब है, कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी आ जाए। तो ये तो भाई फैशन के ये जादूगर हैं, माहिर हैं। तो हमें बताइएगा ये कि आखिर ये बताइए कि बदलते हुए फैशन को कैसे मैनेज कर लेते हैं आप अलग अलग, क्योंकि लेडीज़ जेंट्स दोनों, और किस तरह से फैशन आप दोनों को मैनेज करते हैं, और क्या रात भर क्या सोचते रहते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइएगा। पहले सोचते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, अब एक्सपीरियंस हो गया। अब कस्टमर खुद ही बता देता है, खुद ही पिक्चर्स भेज देता है, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, तो हम वैसे ही जो बोलते हैं वो रेडी कर देते हैं। बाकी एक्सपीरियंस हो गया, सब जल्दी जल्दी बन जाता है। अच्छा सर एक बात बताइए कि फैशन डिज़ाइनर हो और जब वो दिखे ना तो फिर वो क्या है का फैशन डिज़ाइनर, तो हम पर आपको पुख्ता सबूत देते हैं साहब जी की, ये आप इधर आइएगा, देखिएगा, ये आइएगा ना, ये शर्ट देखिएगा और ये डिज़ाइन देखिएगा। तो हम पूछेंगे सर ये बताइएगा, पहले शर्ट या पहले ये क्या बताइएगा? पहले शर्ट बनी थी फिर बाद में मास्क रेडी कर दिया। तो थान अपना था इसलिए आपने बस ठान लिया हम उसी रंग के फैशन करेंगे? हम डालेंगे तो देखेंगे सब, तभी ऑर्डर करेंगे। क्या बात है, बिजनेसमैन! हाँ जी सर, क्या बात है, बिजनेसमैन भी हैं। तो हम इसी के साथ ही विदा लेते हैं, और हम आपको एक बात बता देते हैं, हम शहर के इस फैशन के साथ मिलाया, और ये ऐसा फैशन है जो रोज़गार भी बांट रहा है और कोरोना के संकट काल में मुस्कान भी बांट रहा है। क्योंकि जब बच्चे मास्क लगाने के लिए जिद करते हैं और कहते हैं कि हमने मास्क ये नहीं लगाना, क्योंकि फिर उसके बाद में उन्हें मास्क ऐसे रंग बिरंगे और जब नामों के साथ उनके मास्क लगे रहते हैं, यहाँ तक कि शादी विवाह में भी अब ऐसे ऐसे मास्क, जिन्होंने बताया कि दुल्हन की सहेलियों के तरह मास्क और अलग अलग मास्क और कुल मीनाकारी के मास्क। तो ऐसे मास्कों की दुनिया में हम फैशन के डिजाइनर के जादूगर के साथ हमने आपको मुलाकात कराई। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।